सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। साथियों, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा कि आप यहाँ तक आ चुके हैं, इतना संघर्ष कर चुके हैं और इतनी सारी मेहनत हो चुकी है, तो आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है और मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। साथियों, 12 साल तक अगर हमारा शोषण होता आया है, कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो मतलब कितने लोग ओवरेज रहे होंगे, कितनों के सपने टूट गए होंगे। ठीक है, इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है कि मैं आपको मोटिवेट इसीलिए करता हूँ कि मैं खुद यहाँ पर हूँ और खुद इसीलिए हूँ कि आप उसको देख के मोटिवेट हों, मुझे देख के मोटिवेट हों। अगर मेरे साथ कभी 10 की संख्या, कभी 5 की संख्या, कभी 20 की संख्या, कभी 100 की संख्या अगर रहती है तो वो मोटिवेट होते हैं। तो किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है। हम लक्ष्य के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ तक हमारी प्रोसेस हो चुकी है और जहाँ तक हम आ चुके हैं वो बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हुई है। लेकिन कुछ विभाग के द्वारा की जाने वाली गलतियों की वजह से आज हम अपनी जॉइनिंग नहीं ले पाए हैं। तो जो प्रयास कर रहे हैं निरंतर, जो कोशिश में लगे हुए हैं, वो निरंतर प्रयासरत रहें, संघर्षरत रहें। और ऐसा नहीं, अपने स्तर पर पूरा है जो प्रयास वो करना चाहिए और करेंगे भी, क्योंकि अगर हम 99% काम करने के बाद, 99% मेहनत करने के बाद अगर 1% पे हम चूक जाते हैं या रह जाते हैं, तो मान लीजिए सबसे बड़ी असफलता यही होगी। तो हमें 1% के लिए मेहनत करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज तक हमने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, कितने दिनों तक सड़कों पे रहे और अभी कितना और कर रहे हैं। हमें वो 1% पे और मेहनत करनी है जिससे हम जीत जाएं। तो मैं सभी से बिल्कुल अनुरोध करूंगा जो निरंतर प्रयासरत हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे इतना मुद्दा अपना हाईलाइटेड है इस समय कि विभाग से लेकर मंत्रियों तक अपनी पूरी बात बिल्कुल संज्ञान में, अच्छी तरीके से संज्ञान में है और ये प्रमुख मांगों को लेकर वो जल्दी उसका सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन क्यों लगे हुए हैं? जब हम जिद्दी बने हुए हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम रोज़ मिल रहे हैं। इस वजह से अगर हम मिलना बंद कर देंगे, उनके पास जाना बंद कर देंगे, विभाग से अपनी विभाग जो त्रुटियां करता है उनको हम नहीं बताएंगे उनको, तब तक वो नहीं सुधारेंगे। तो मेरा ये सभी से आग्रह है कि मेहनत कंटिन्यू रखें, जारी रखें और मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि सफलता ज़रूर मिलेगी। हम यहाँ दिन रात भरी बरसात में, ना तो हम बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। हम अगर लड़ भी रहे हैं तो अपने हक के लिए और सच्चाई पे लड़ रहे हैं। मेन बात तो ये है कि हम सच्चाई पे लड़ रहे हैं। हम कोई गलत मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, गलत एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम बिल्कुल अच्छी और ईमानदारी वाली बात उठा रहे हैं जिसमें कि हमारा सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, और आश्वासन की पहले की अलग बात थी और अब की अलग बात है, क्योंकि अब जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल वास्तविक मुद्दे हैं। देखो, चाहे चॉइस फिलिंग करवा चुके अभ्यर्थियों की हो, अगर आप देखते हैं कि अगर मेरिट सूची जारी की जाती है तो प्रक्रिया उसी की होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उसी के होते हैं जिसको ज्वाइनिंग देनी होती है। ठीक है, आज हमारी ज्वाइनिंग न देना और हमको बोल देना कि आप वेटिंग में हो, तो ये बिल्कुल निराधार गलत है, क्योंकि वेटिंग के वाले अभ्यर्थी की कुछ प्रोसेस होती ही नहीं है। जबकि डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, जिला चॉइस फिलिंग तक करवा ली, तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अभी अन्याय हुआ, बिना किसी मतलब के उनके रोक दिए गए, बिना किसी नोटिस के। ठीक है, इसी प्रकार 1696 का रोस्टर आपने क्यों डाला? जब आपको करनी नहीं थी तो उसमें क्यों लगाई हुई थी, है ना? फिर विभाग के द्वारा ये कह दिया जाता है कि हम चयन परीक्षा लेंगे, ये बहुत गलत हुआ। और साथ में फर्जी दिव्यांग जो हालकर सोए हुए हैं, बिल्कुल लेकिन गलत है, उन खुद के लिए मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये बहुत खुद का शोषण कर रहे हैं। जब फर्जी दिव्यांग बाहर निकल चुके हैं, जब फर्जी दिव्यांग को बाहर निकाला जा रहा है, तो उन पोस्टों पर क्या अगली भर्ती के लिए ले जाओगे? तुम्हारी भर्तियाँ 12-12 साल बाद होती हैं, तो अब क्या पता कब होगी। तो क्या आप उनकी जगह सही दिव्यांगों को, जो वास्तविक दिव्यांग हैं, उनको नहीं ले सकते क्या? तो चीज़ें बिल्कुल वास्तविक हैं, मुद्दे बिल्कुल मतलब बिल्कुल वास्तविक मुद्दे हैं। तो सबको सक्रिय रहना चाहिए अपने हक के लिए। को जब तक नहीं लड़ोगे, आज के दौर में ऐसी चीज़ है कि सब जागरूक हैं, जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जागरूक भी हैं तो जागरूकता के साथ साथ उस पर काम भी करना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए। देखो, मुझे पता है ये चारों चीज़ें हैं, बिल्कुल वास्तविक चीज़ें हैं, इन पर ज़रूर हमको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो सबको मोटिवेट और करना चाहता हूँ और मैं खुद यहाँ पर हूँ
जब से यहाँ से मैं निकलता हूँ, जब शाम तक जाता हूँ, तो दिन में ये नहीं पता कि इसीलिए कितना कहाँ तक कितना कुछ करना पड़ता है ना, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितनी बार अपनी बात को पहुँचाना पड़ता है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप 99% मेहनत कर चुके हैं, ठीक है। अब 1% मेहनत करनी है, दम लगा दो। अभी कुछ ऐसी पोस्ट, ऐसी कोई वैकेंसी भी नहीं है मध्य प्रदेश में, या किसी ऐसी कोई वैकेंसी भी नहीं आई है अभी कि जिसके लिए हमें तैयारी की ज़रूरत हो, ठीक है। वर्ग 3 का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करवा चुके हैं, चॉइस फिलिंग में भाग ले चुके हैं, उनके लिए पात्रता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पात्रता क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। पात्रता तो ये हमेशा मान्य रहेगी। तो हमको अपना ध्यान देना है कि हम यहाँ तक जब पहुँच गए हैं, 99% तक हम पहुँच गए हैं, तो 1% के लिए हम क्यों छोड़ें, है ना। और हमने इतना सारा संघर्ष भी कर लिया, इतनी सारी मेहनत भी कर ली है, तो हम क्यों मतलब रुकें अब। तो सभी से अनुरोध है कि एक्टिव रहें, पूरी तरीके से दम लगाएं। जीत ज़रूर होगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि विभाग ने ये स्वीकार कर लिया। लेकिन विभाग ज़िद्दी बना हुआ है ना, अपनी गलतियों को न मानने का। लेकिन जब हम भी ज़िद्दी हैं कि आपने गलती की है, जब तक हम भी अपने आप की गलती को मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक हम भी अपनी हक के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। इस तरीके से मैं सबसे अनुरोध करूँगा, आप एक्टिव रहिए, पूरी तरीके से मोटिवेट रहिए, ठीक है। और अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रयासरत रहिए। मैं कह रहा हूँ 100% जीत मिलेगी, ठीक है। और हम जीत के बिल्कुल करीब ही हैं लगभग, ठीक है, बिल्कुल करीब हैं। बस हमको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और मैं जानता हूँ जो अभ्यर्थी यहाँ आते हैं, जो ये कहते हैं दिन सुबह से आते हैं और दिन भर यहाँ खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं मिलने का, और सारे वो सब जानते हैं जो यहाँ आते हैं मिलते हैं, तो वही उसी को संघर्ष कहते हैं। ना तो खाने का टाइम पता होता है, ना पानी पीने का टाइम पता होता है, ना मिलने का टाइम पता होता है कि मंत्री कब मिल रहा है और क्या आश्वासन मिल रहा है। ये सारी चीज़ें संघर्ष के अंतर्गत ही आती हैं। तो ठीक है साथियों, मैं बस यही आपको कहना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा कि अभी मैं भी आ रहा हूँ कहीं से मिल के, है ना, और मुझे मिलना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है वहाँ जाते हैं और वो मिलते नहीं हैं। जैसे मुझे पता चला कि मंत्री जी हैं, वहाँ गए तो वो पता है मंत्री जी है ही नहीं, वो 1 घंटे अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, वो 1 घंटे बाद आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, क्या पता नहीं भी आते हैं। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ठीक है साथियों, बाकी मैंने आपको सबको बता दिया है। आप सब पूरी तरीके से मोटिवेट रहें। मैं ये जानता हूँ सफलता ज़रूर मिलेगी, बस क्योंकि हम गलत इरादे पर नहीं हैं, हम बिल्कुल सही पे और बिल्कुल अपने हक़ के लिए और बिल्कुल सही उस मांग को उठा रहे हैं, उस मांग के लिए लड़ रहे हैं जो वास्तविक है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी उन अभ्यर्थियों की भी है जो चॉइस फिलिंग करवा के घर बैठ गए हैं और वो आना नहीं चाहते हैं। देखो, आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो उतनी चीज़ें प्रभावी नहीं रहती हैं। आपको आना पड़ेगा, नए नए चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, नए नए चेहरे दिखाने पड़ेंगे, और मंत्रियों को अवगत कराना पड़ेगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी प्रभावित हैं, ठीक है। और ये चीज़ें रहती हैं, वैसे वास्तविक चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम सबको उसमें योगदान देना चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए। और ये सिर्फ वर्ग 3 के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो सभी साथियों को बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और संघर्ष करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। अपनी कोई विसंगति हुई है वो भी विभाग के द्वारा हुई है। विभाग ने जो गलतियाँ की आज तक सारी विभाग ने की हैं, और ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसा होता है। लेकिन विभाग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे अगर ख़राब कोई विभाग है तो वो शिक्षा विभाग है, जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का शोषण करता है और जो भर्तियों को 4-4, 6-6 साल तक अटकाता है, और नाम रिपीट जैसी और बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जो विभाग द्वारा देखी जाती हैं, और उसके बाद भी विभाग में सुधार नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलत बात है, जबकि इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को और शिक्षा मंत्री जी को। तो ठीक है, बाकी सभी से यही है कि आप संघर्षरत रहिए, प्रयासरत रहिए और मोटिवेट रहिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इस दौर में, ठीक है। तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है साथियों। धन्यवाद।